अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर वफिया से होंगे। पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री की वर्सटाइल और बहुत ही सीनियर अदाकारा जो पिछली 3 दहाइयों से ड्रामा इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, जिन्होंने बहुत कम उम्र में टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा और आते ही लोगों के दिलों पर छा गई। बचपन में उनके वालिदैन एक दूसरे से अलग हो गए और उन्हें अपनी सौतेली माँ के साथ रहना पड़ा और ज़िंदगी में कई नशेबो फराज देखे। हम बात कर रहे हैं खूबसूरत अदाकारा सवेरा नदीम की। सवेरा नदीम पीटीवी स्क्रीन से जलवागर हुई। उनका शुमार उन चंद अदाकाराओं में होता है जो आते ही स्क्रीन पर छा जाती हैं। उन्हें पहले ड्रामे ने ही स्टार बना दिया था। बतौर हीरोइन प्रोड्यूसर की अव्वलीन तरजीह बन गई। सैकड़ों ड्रामों में काम करने वाली सवेरा नदीम सन 1974 को लाहौर में पैदा हुई। आप एक पढ़ी लिखी और माली तौर पर एक मुस्तहकम फैमिली से ताल्लुक़ रखती थीं और आपके वालिद शाहिद पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी थे। 5 साल की उम्र में आपकी फैमिली लाहौर से लंदन शिफ्ट हो गई। सवेरा नदीम के लिए ये दुख की बात थी क्योंकि वो अपने दादा दादी से बेहद प्यार करती थी और इस दूरी से उन्हें काफ़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा और चंद सालों बाद आपकी फैमिली वापस लाहौर आ गई। सवेरा नदीम पाकिस्तान आने से खुश थी। उनकी सौतेली वालदा एक मारूफ अदाकारा जिसका नाम था मदीहा गौहर। सवेरा नदीम 13 साल की उम्र में सौतेली माँ के पास आ गई। मदीहा गौहर जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं, जिसने आर्ट और कल्चर के लिए बहुत उम्दा खिदमात सर अंजाम देती रहीं, जो अजोका थिएटर की बानी थीं। अजोका थिएटर जो पाक भारत दोस्ती और कल्चर के फ़रोग़ के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया। पीटीवी का एक ड्रामा किरण, जिसमें सवेरा नदीम को मरकज़ी किरदार में कास्ट किया गया। किरण एक ऐसी लड़की होती है जिसको उसकी खाला और खालू पालते हैं। उसकी पैदा होते ही उसकी शादी चचा के बेटे से तय हो जाती है। किरण एक सुलझी और खूबरू और पढ़ाई से लगाव रखने वाली लड़की होती है। वो शादी के बारे में कुछ भी नहीं सोचती। जो उसकी खाला और खालू तय करते हैं वो खुशी से कबूल कर लेती है। इस ड्रामे में एक और अदाकार की एंट्री होती है जो फिरदौस जमाल था। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और इस तरह से उनके प्यार की कहानी शुरू होती है, जबकि दूसरी तरफ चचा का लड़का भी किरण को हासिल करना चाहता है। इस ड्रामे में औरतों को अपने मर्जी के खिलाफ और बचपन में रिश्ते तय करने की गलत रसूमात को दिखाया गया था और इस ड्रामे को औरतों ने बहुत तादाद में बेहद पसंद किया था और वो ड्रामा बहुत मकबूल हुआ था। इस ड्रामे की कहानी बहुत मुतासिर कुन थी। सवेरा नदीम ने पहले ड्रामे की कामयाबी के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो एक ऐसी खुशकिस्मत अदाकारा साबित हुई जिनका पहले के बाद दूसरा ड्रामा भी सुपरहिट साबित हुआ। आपने किरण के बाद ड्रामा इनकार में भी काम किया। ये ड्रामा एक मल्टी कास्ट पर मुश्तमिल था जिसमें आबिद अली, समीना अहमद, काशिफ महमूद, फिरदौस जमाल, मसूद अख्तर और अरशद महमूद शामिल थे। इस ड्रामे में सवेरा नदीम ने गज़ाला का मेन रोल अदा किया था। आबिद अली और समीना अहमद ने उनके वालिदैन का रोल अदा किया था। ड्रामे की कहानी ड्रग जैसी लानत से छुटकारा पर मुश्तमिल था और सवेरा नदीम एक अमीर बाप की बेटी होती है। नौकर, गाड़ियाँ, पैसा सब कुछ उनके पास होता है मगर रिश्तों में नाकामी से उसे ड्रग्स की तरफ ले जाती हैं। आप एक वर्सटाइल अदाकारा हैं जिन्हें इब्तदा ही से हर तरह के किरदार निभाने शुरू किए। जहां वो संजीदा और रोमांटिक किरदार में छा जाती हैं, वहां कॉमेडी ड्रामों में भी अच्छी खासी धाक बिठाती हैं, जिसके मिसाल ड्रामा जंजालपुरा सैर फहरिस्त हैं। जंजालपुरा 90 की दहाई का एक शानदार ड्रामा था जिसे पीटीवी का नाकाबिले फरामोश ड्रामा में शुमार किया जाता है। इस ड्रामे में पीटीवी की मशहूर अदाकारों को शामिल किया गया था जिसमें खालिद सलीम भट्ट, अशरफ खान, महमूद असलम, आसिम बुखारी और नैयर बुखारी नुमाया थे और सवेरा नदीम डॉक्टर के रोल में दिखाई दी जो फलाही मरकज़ की इंचार्ज होती हैं जिसे हर कोई मुतासिर करना चाहता है। अब बात करते हैं सवेरा नदीम के चंद मशहूर ड्रामों के नाम। तेरी बेरुखी, मंजिल, दिया जले, मेरा यकीन, मैं मिंटो, कैदे तन्हाई, महनूर, सावन, गरूर,
मिरास, पिया जानी, मेरे पास तुम हो में महविश को थप्पड़ मारने के सीन को बेहद पसंद किया गया। इस ड्रामे में सवेरा शहवार की पहली बीवी के रूप में अचानक इंटर होती हैं और इसमें पहला सीन महविश को थप्पड़ मारने का होता है। इसके अलावा भी बेशुमार ड्रामों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। सवेरा नदीम ने आज टीवी पर मॉर्निंग शो भी होस्ट किया है। ड्रामा सीरियल कुर्बतों के सिलसिले की डायरेक्टर भी हैं। आपने चंद फिल्मों में भी काम किया है जिनके नाम हैं गुड मॉर्निंग कराची 2015 में रिलीज़ हुई और फिल्म मिंटू, ये फिल्म भी 2015 में रिलीज़ हुई। अब बात करते हैं सवेरा नदीम की अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में। आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी शौहर और बच्चों को मीडिया से दूर रखती हैं। आज तक अपने शौहर और बच्चों को मीडिया के सामने नहीं लेकर आती और अपनी ज़ाती ज़िंदगी प्राइवेट रखना चाहती हैं। सोशल मीडिया पर आपको कहीं भी सवेरा नदीम के शौहर या बच्चों की तस्वीर आपको नहीं मिलती क्योंकि वो अपनी प्राइवेट लाइफ और सोशल लाइफ को अलग अलग रखना चाहती है। साथी फनकारों में भी बहुत कम आपके शौहर या बच्चों के बारे में जानते हैं क्योंकि वो शोबिज़ पार्टी में भी उनको साथ लेकर नहीं जाती। अपने शौहर और बच्चों के साथ खुशियों से भरपूर लाइफ गुजार रही हैं। लेकिन इतना ज़रूर मालूम है कि सवेरा नदीम के 2 बच्चे हैं। आपको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिल चुका है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला सवेरा नदीम को बहुत सेहत और उम्र अता फरमाए। नाजरीन, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। सवेरा नदीम के लिए नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।